हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो ली गई है द हिंदू न्यूज़पेपर से। और इस न्यूज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ग्रामर रूल्स है और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उन सभी को मैं अच्छे से हिंदी में अच्छे से समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। राहुल बेग्स ममता सेज बीजेपीज विक्ट्रीज इन बंगाल एंड असम वर थेफ्ट ऑफ मैंडेट। राहुल बेग्स, अब देखो यहाँ पर आया है बेग्स। वैसे आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा, बेग का मतलब होता है वापस या फिर पीछे। जैसे हम बोलते हैं ना कि कम बैक, यानी कि वापस आओ। तो यहाँ पर तो ये बेग है वो एडवर्ब के रूप में आया है। और एक जैसे हम बैक बोलते हैं जो हमारे बॉडी का जो पिछला भाग है, यानी कि जो कमर वगैरह है, उसको भी बैक बोलते हैं ना कि बैक साइड। तो वो तो है नाउन, यानी कि वो होता है संज्ञा। और यहाँ पर जो आया है वो आया है एज ए वर्ब, यानी कि क्रिया के रूप में आया है। और इसका मतलब है समर्थन करना। आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा कि बैक का मतलब होता है समर्थन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर एज ए वर्ब आया है जिसका मतलब है समर्थन करना। तो राहुल बेग्स ममता। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली ये सेंटेंस लिखा गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो न्यूज़ की जो हेडलाइन होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखी जाती है, लेकिन उसे पढ़ते हम पास्ट इंडिफिनिट में हैं। यानी कि एक्चुअली सेंटेंस पास्ट का ही होता है, लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे प्रेजेंट में लिखा जाता है, ताकि ऐसा लगे कि जो न्यूज़ है वो अभी भी घटित हुई है, वो घटना अभी भी घटित हुई है। इसीलिए तो इसको हम पढ़ेंगे पास्ट में। तो राहुल बेग्स ममता, तो राहुल ने ममता का समर्थन किया। तो यहाँ पर बात हो रही है राहुल गांधी और ममता बनर्जी की। तो राहुल गांधी है, उन्होंने क्या है, ममता बनर्जी का समर्थन किया। ममता बनर्जी जो कि इतने दिन क्या है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, लेकिन इस बार वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई है। तो राहुल बेग्स ममता, यानी कि राहुल गांधी ने क्या है, ममता बनर्जी का समर्थन किया। सेज, और कहा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है सेज, लेकिन इसे सेकंड फॉर्म मान के पढ़ेंगे सेड। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, बीजेपीज विक्ट्रीज। अब देखो बीजेपी के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लिखा हुआ है, तो जब भी ऐसा हो तो उसको ऐसे पढ़ते हैं का, की, के, इस प्रकार से। तो बीजेपीज यानी कि बीजेपी की विक्ट्रीज। अब देखो विक्ट्री का मतलब होता है जीत या फिर विजय। तो जो बीजेपी की जो जीत है इन बंगाल एंड असम, यानी कि बंगाल में और असम में, वो क्या है, वर थेफ्ट ऑफ मैंडेट। वर थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। तो वो क्या, एक चोरी थी। अब किसकी, ऑफ मैंडेट। अब देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, यानी कि जनता का आदेश। तो राहुल गांधी का कहने का मतलब है कि ये जो असम और बंगाल में क्या है, जो बीजेपी ने जीत हासिल की है, विक्ट्री हासिल की है, ये जनता के आदेश की चोरी है। बीजेपी ने क्या है, जनता का जो आदेश है, एक्चुअली जनता है वो क्या है, बीजेपी को समर्थन नहीं करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी वालों ने वोटों की चोरी की है। तो ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो राहुल गांधी के अनुसार क्या है, बंगाल में तो क्या है, ममता बनर्जी की सरकार बननी थी, लेकिन बीजेपी ने क्या है, वोटों की चोरी कर ली। तो ऐसा राहुल गांधी का मानना है। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी मेन हेडलाइन। अब पढ़ते हैं इसका मेन पार्ट। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। लीडर का मतलब होता है नेता, ऑफ द अपोजिशन, और अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। तो विपक्ष के नेता इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऑन ट्यूसडे, यानी कि राहुल गांधी ने मंगलवार को डिस्क्राइब्ड, यानी कि डिस्क्राइब किया, बताया, क्या चीज़, द भारतीय जनता पार्टीज विक्ट्री, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो विक्ट्री है, जो जीत है, उसे बताया। इन द वेस्ट बंगाल एंड असम असेंबली इलेक्शन। इन द वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में, एंड असम, और असम में असेंबली इलेक्शंस। अब देखो असेंबली इलेक्शंस का मतलब होता है विधानसभा चुनाव। तो पश्चिम बंगाल और जो असम है, वहाँ की जो विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर जो बीजेपी की जीत है, उससे राहुल गांधी ने क्या डिस्क्राइब किया, बताया। क्या बताया, इज थेफ्ट, यानी कि चोरी के रूप में बताया कि वो क्या है, चोरी है, किसकी, ऑफ द पॉपुलर मैंडेट। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, जनप्रिय, और मैंडेट का मतलब मैंने आपको बताया था जनादेश। तो ये क्या है, लोकप्रिय या फिर जो जनप्रिय, जो जनादेश है, यानी कि जनता का जो आदेश है लोकप्रिय, उसकी चोरी है। यानी कि जो जनता का जो आदेश था, जनता का जो फैसला था, उसकी क्या है, ये एक चोरी थी। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड आया है असेंबली इलेक्शंस, जिसका मतलब होता है विधानसभा चुनाव। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो उन्हें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे विधानसभा होती है,
केवल विधानसभा, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर उसको बोलते हैं स्टेट असेंबली। और एक आपने देखा होगा जो विधायक होते हैं जिनको इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं, लेकिन उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, चलिए वो बता देता हूँ। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वो क्या है, विधानसभा का क्या सदस्य होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक होता है एमपी, यानी कि जिसको हिंदी में सांसद बोलते हैं, तो एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एक होता है ग्राम पंचायत, आपने देखा होगा, तो ग्राम पंचायत को बोलते हैं विलेज काउंसिल। और एक होती है नगर पालिका, तो नगर पालिका को बोलते हैं म्यूनसिपलिटी या फिर म्यूनसिपल काउंसिल भी बोलते हैं। और एक होता है नगर निगम, तो नगर निगम को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये सभी वर्ड आपको ध्यान होने चाहिए, तो इन सभी को नोट डाउन कर लेना। तो अब आगे पढ़ते हैं। ही अलेज्ड दैट, ही अलेज्ड, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो ये यहाँ पर आया है पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस। तो उन्होंने आरोप लगाया, दैट की इट मार्क्ड। अब देखो मार्क का मतलब होता है दर्शाना, तो ये भी पास्ट इंडिफिनिट का है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है मार्क्ड। तो इट मार्क्ड यानी कि इसने दर्शाया, यानी कि जो बीजेपी ने जो चोरी की है वोटों की, इस चीज़ ने क्या दर्शाया, अ सिग्निफिकेंट स्टेप। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और स्टेप का मतलब होता है कदम। तो क्या इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम को दर्शाया, यानी कि ये क्या एक बहुत बड़ा कदम था। इन द पार्टीज परपोर्टेड अटेम्प्ट, इन द पार्टीज यानी कि पार्टी की, परपोर्टेड अटेम्प्ट। अब देखो परपोर्टेड का मतलब होता है कथित, यानी कि जो केवल कहा गया हो, जरूरी नहीं कि वो क्या है सच हो, केवल कहा गया हो, उसको बोलते हैं परपोर्टेड। और अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश। तो ये क्या पार्टी की जो कथित जो कोशिश है उसकी ओर एक बहुत ही बड़ा क्या है कदम था। अब कोशिश कौन सी थी, अटेम्प्ट कौन सा था, टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, यानी कि नष्ट करने के लिए इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। तो क्या है भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की क्या है ये परपोर्टेड अटेम्प्ट था, एक क्या है कथित कोशिश थी। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये जो चीज़ है ये क्या है भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की पार्टी की क्या है कथित कोशिश में एक बड़ा कदम था। डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, डिस्ट्रॉय का मतलब हो गया नष्ट करना और डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को नष्ट करना। इन पोस्ट ऑन एक्स, यानी कि एक्स पर एक पोस्ट में, तो यहाँ पर एक्स ये ट्विटर का ही नाम है, तो पहले इसका नाम ट्विटर था, अब एक्स कर दिया गया है। तो इन ए पोस्ट ऑन एक्स यानी कि एक्स पर एक पोस्ट में मिस्टर गांधी एक्सप्रेस्ड सपोर्ट, यानी कि जो मिस्टर गांधी है राहुल गांधी, उन्होंने एक्सप्रेस किया यानी कि व्यक्त किया, सपोर्ट यानी कि समर्थन व्यक्त किया। अब किसके लिए, फॉर द तृणमूल कांग्रेस। अब ये जो तृणमूल कांग्रेस है ये है ममता बनर्जी की पार्टी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं टीएमसी। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस है इसके लिए क्या राहुल गांधी ने समर्थन व्यक्त किया। विच वॉज अनसीटेड। अब देखो एक होता है सीटेड, सीटेड का मतलब होता है सत्ता में बिठा देना, और एक होता है अनसीटेड यानी कि सत्ता से हटा देना। तो विच वॉज अनसीटेड जिसे क्या है सत्ता से हटा दिया गया बाय द बीजेपी, यानी कि बीजेपी के द्वारा। इन वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। इन क्वेश्चन अगेंस्ट, क्वेश्चन का मतलब होता है चेतावनी देना, और जो राहुल गांधी है उसने क्या चेतावनी दी अगेंस्ट यानी कि के खिलाफ। अब किसके, पॉलिटिकल साडन फ्रॉइडा। पॉलिटिकल का मतलब हो गया राजनीतिक, और साडन फ्रॉइडा ये एक जर्मनी का वर्ड है जिसको आजकल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है और उसे देखकर अगर किसी को मज़ा आता है, खुशी मिलती है, तो उसे ही बोलते हैं साडन फ्रॉइडा, यानी कि किसी और के दुख पर क्या है खुशी मिलना। तो क्या राहुल गांधी ने चेतावनी दी अगेंस्ट पॉलिटिकल साडन फ्रॉइडा, यानी कि जो राजनीतिक जो खुशी है ओवर द पार्टीज डिफीट, यानी कि पार्टी की हार पर। तो पार्टी हार पर जो बीजेपी या फिर जो भी लोग हैं उन्हें खुशी हो रही है, तो उन लोगों को क्या चेतावनी दी। सम इन द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के कुछ लोग, इन अदर्स और जो दूसरे लोग हैं, आर ग्लोटिंग अबाउट। ग्लोटिंग का मतलब होता है खुशी मनाना, तो जो क्या खुशी मना रहे हैं अबाउट द तृणमूल्स लॉस, यानी कि जो तृणमूल पार्टी है उसकी हार पर, यानी कि कांग्रेस के कुछ लोग और जो दूसरे लोग हैं जो कि क्या है जो तृणमूल पार्टी है उसकी हार पर क्या है खुशी मना रहे हैं। दे नीड, यानी कि उन्हें आवश्यकता है, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने की आवश्यकता है, दिस क्लियरली यानी कि यह क्या स्पष्ट रूप से क्लियरली समझने की आवश्यकता है। द थेफ्ट ऑफ असम इन बंगाल्स मैंडेट, यानी कि जो चोरी है असम और बंगाल में जो मैंडेट की चोरी है, जनादेश की जो चोरी है, इज़ अ बिग स्टेप, यानी कि एक बड़ा कदम है,
फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर। तो ये क्या है, आगे की ओर एक बड़ा कदम है बाय द बीजेपी, यानी कि बीजेपी के द्वारा। अब कहाँ पर आगे की ओर, इन इट्स मिशन, यानी कि अपने मिशन की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब हो गया नष्ट करना, यानी कि जो उनका मिशन है नष्ट करना, किस चीज़ को, इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि भारतीय जो लोकतंत्र है उसको नष्ट करने के मिशन में उनका क्या है, ये आगे की ओर एक बड़ा कदम है। द कांग्रेस लीडर सेड, तो ऐसा जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने कहा। अर्जिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, अब देखो अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, तो यहाँ पर आइए आईएनजी वाली फॉर्म, तो इसको पढ़ेंगे कि आग्रह करते हुए, द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो राजनीतिक जो पार्टी है, दल है, उनसे आग्रह करते हुए, टू राइज अबो। अब देखो राइज अबो का मतलब होता है ऊपर उठना, तो क्या है, ऊपर उठने के लिए जो राजनीतिक दल है उनसे आग्रह करते हुए, अब किस चीज़ से ऊपर उठना, पार्टीजन कंसिडरेशन। अब देखो पार्टीजन का मतलब होता है कट्टरपंथी या फिर पक्षपातपूर्ण, और कंसिडरेशंस का मतलब होता है सोच। तो ये जो कट्टरपंथी की जो सोच है उससे क्या है, ऊपर उठने का क्या है, आग्रह किया। मिस्टर गांधी एडेड, तो जो राहुल गांधी है उन्होंने क्या है, आगे जोड़ा और आगे कहा, क्या कहा, पुट पेटी पॉलिटिक्स असाइड। पुट का मतलब होता है रखना, तो उन्होंने कहा कि रखें पेटी पॉलिटिक्स। पेटी का मतलब होता है तुच्छ या फिर छोटा, और पॉलिटिक्स का मतलब हो गया राजनीति। तो ये जो तुच्छ राजनीति है इसको रखें असाइड, यानी कि अलग। तो ये क्या, जो छोटी राजनीति है, तुच्छ राजनीति है, इसे क्या है, अलग रखें। दिस इज़ नॉट अबाउट वन पार्टी और अनदर, तो ये क्या है, किसी एक पार्टी या फिर अन्य पार्टी के बारे में नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है यह किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। दिस इज़ अबाउट इंडिया, यह भारत के बारे में है। वी एग्री विद ममता जी, यानी कि हम क्या एग्री हैं, सहमत है ममता जी से, यानी कि जो ममता बनर्जी है उनसे सहमत है। मोर देन 100 सीट्स, मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, तो मोर देन 100 सीट्स, यानी कि 100 से जो अधिक सीटें हैं, वर स्टोलन इन बंगाल, यानी कि वो क्या चोरी की गई। अब ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस, और यहाँ पर आइए स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन, तो क्या है, बंगाल में 100 से जो ज़्यादा सीटें हैं वो क्या है, चोरी की गई। वी हैव सीन, हमने देखा है, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हमने देखा है दिस प्ले बुक बिफोर। अब देखो प्ले बुक का मतलब होता है तरीका या फिर रणनीति, और बिफोर का मतलब हो गया पहले। तो क्या है, हमने ये जो तरीका है, ये जो रणनीति है, ये पहले भी देखी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा 2024 ETC, यानी कि जो मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, और वहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, इन सभी में क्या है, हमने पहले भी ये रणनीति देखी है। मिस्टर गांधी सेड, तो ऐसा मिस्टर गांधी ने कहा। ही हैड स्पोकन टू, अब देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है स्पोकन, यह है स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, और ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट का। तो ही हैड स्पोकन, यानी कि उन्होंने बात की थी, टू तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी, यानी कि जो TMC पार्टी की जो चीफ है, यानी कि प्रमुख है, जिनका नाम है ममता बनर्जी, तो उनसे बात की थी ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को। तो उन्होंने क्या है, सोमवार को ममता बनर्जी से बात की थी। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी न्यूज़ एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।